लोगों के समर्थन में उतरे एएमयू छात्र। प्रोटेस्ट मार्च निकाल सरकार से फैसला वापस लेने की अपील। आपको बता दें, उत्तराखंड में 4000 मकान ढहाए जाने को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। छात्रों ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार मासूम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। वहीं एएमयू छात्रों ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि मासूम बच्चों और महिलाओं पर रहम खाए। सरकार अगर अडानी अंबानी के हजारों करोड़ के कर्ज को माफ कर सकते हैं तो 78 बीघा जमीन सरकार क्यों नहीं छोड़ती। वहीं छात्रों ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि अपने फैसले को वापस ले। छात्रों ने कहा कि कड़ी ठंड में उत्तराखंड में परिवार खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। उत्तराखंड में हल्द्वानी के लोगों की छत छीने जाने का दर्द अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने उठाया है। वहीं एएमयू छात्र आरिफ त्यागी ने बताया कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है जिस अंदाज में काम कर रही है उसको बदलना होगा। जिस शक्ति के साथ फैसले ले रही है उसमें नरमी लाने की जरूरत है। छात्र आरिफ ने कहा कि जब भगोड़े लोगों का कर्जा माफ हो सकता है तो उत्तराखंड के पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार कोई फैसला क्यों नहीं उठा रही है। सालों पहले घर बनाकर रह रहे अचानक उन लोगों को तोड़ा जा रहा है। यह गरीब लोग हैं, उनकी छत छीनी जा रही है। आखिर ये अपने परिवार की परवरिश कैसे करेंगे। छात्रों ने मांग की है कि उत्तराखंड की सरकार उनके दर्द को समझे और अपने फैसले को वापस ले। द्वारा क्या डिमांड रही है? देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है वो इस वजह से कि हल्द्वानी में जो 4000 फैमिलीज़ हैं उनको अभी कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें 10 दिन का टाइम दिया गया था खाली करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार का काम क्या है। सरकार का काम यह है कि हर एक जनता को, हर एक नागरिक को एक तहफ़्फ़ुज़ भरा आसमान दे, एक घर दे, ना कि उनके घर को छीने। उनसे जो है उनका घर ही छीन लिया जा रहा है। अब वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। अब बताइए, उस जगह पे जहाँ से लोगों को खाली करने का आदेश दिया जा रहा है कोर्ट के थ्रू, उस जगह पे मस्जिदें हैं, उस जगह पे मंदिर है। क्या हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसमें हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब से ये देश चल रहा है? उस जगह पे क्या लोगों के आस्थाओं को चोट नहीं पहुंच रही? उसी जगह पे हल्द्वानी पे जिस जगह पे खाली करने का आदेश दिया जा रहा है कोर्ट के थ्रू, जबकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया गया है, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है अभी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। अब बताइए उन लोगों के साथ क्या होगा। वो वहाँ की बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने ज़मीन सरकार से आज से 100 साल पहले ख़रीदी है। वो दस्तावेज भी दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमने ये ज़मीन ख़रीदी है, और उनको अचानक से बेघर कर देना, आप ये एकदम सरकार का ये बिल्कुल फेल्योर है। गवर्नमेंट डिमांड ये है कि सरकार अगर कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम करने जा रही है तो उससे बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट का काम है, कुछ भी कर रही है, लेकिन सरकार को पहले ये चाहिए कि वो तहफ़्फ़ुज़ भरा आसमान पहले उन 4000 फैमिलीज़ को दे, पहले उनके रहने का खाने का इंतज़ाम करे, उसके बाद फिर ये कोर्ट ऑर्डर दे, फिर जो भी करना है करे। लेकिन अब किसी भी वहाँ पे ऐसा तो नहीं, एक कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। अब बताइए कहाँ लोग एजुकेशन कहाँ लेंगे? वहाँ पे जितने लोगों के एडमिशन्स है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वो अपना तालीम अपना आगे कैसे फर्दर स्टडीज़ करेंगे? अब क्या वो देश को पीछे घसीटना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन के नाम पे? तो इस चीज़ के लिए ये गुजारिश है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और बार बार आगे भी अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट इस चीज़ को 65,000 लोगों के बारे में नहीं सोचती है तो एक बड़ा एहतजाज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आवाज़ उठेगी और इसके आगे भी ये चीज़ें चलती रहेंगी। मेरा नाम मोहम्मद तस्नीम रज़ा है, एमटेक फाइनल ईयर का तालिब इल्म। इसलिए हुआ है कि हमने देखा ये जब से बीजेपी सरकार आई है, पहले असम में 4500 परिवार को इन लोग ने एविक्शन चला के वहाँ जुल्म किया। इसके बाद अभी उत्तराखंड में हल्द्वानी में यही कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब 50 साल 60 साल 100 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, इतना दिनों में उनके कागज़ सब ठीक होने के बाद भी इस तरह से क्यों एविक्शन किया जा रहा है? और अभी ठंडी का मौसम है, इस वजह से तमाम इन चीज़ को लेकर इसके खिलाफ आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने प्रोटेस्ट किया है। हमारी डिमांड यही है कि जो भी अगर कानूनी प्रक्रिया वो कानूनी के तौर पे चलेगा, लेकिन इस तरह से एक बुलडोज़र अपना लेके और जाके लोगों को भी एविक्शन करना, मैं समझता हूँ इस तरह से कानून की एक धज्जा उड़ा रही है लोग। ऐसा अगर चलता गया तो फिर कोर्ट और कानून इस तमाम चीज़ों की क्या ज़रूरत है? दूसरी बात, अगर कोई कोर्ट फैसला देता है तो इस पर एक आम नागरिक का ये अधिकार होता है, उसको अगर फैसला से खुश नहीं होता है उसको आगे जाके किसी हायर कोर्ट में जाके उसको अपील कर सकता है। मगर इन तमाम चीज़ों का समय ना देते हुए सरकार अपनी मनमानी से जिस तरह से बुलडोज़र चला के और एविक्शन ये से करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत अफसोस है। अब साथ साथ ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले असम में एक एविक्शन हुआ था, उस पर एक जो बंदा हाईकोर्ट में लीगली केस लड़ रहा था, कल उसको असम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस वजह से ये कि उसने क्यों लीगल लड़ाई लड़ रहा है। क्या आप एक लोकतांत्रिक देश में एक आदमी अपनी लोकतांत्रिक कानूनी लड़ाई भी नहीं कर सकता? तो ये बहुत अफसोस की बात है और हिंदुस्तान की ये लोकतंत्र के लिए ख़तरा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक जगह का लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है। ये आज
कल को आसाम में थे, आज ये हरिद्वार में, कल को कहीं और जगह पे जाएंगे, क्योंकि इनका मकसद है मुसलमान को टारगेट करना। मैं माइनॉरिटीज़ नहीं कहूँगा, खास करके ये लोग मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त। और हिंदुस्तान की लोकतंत्र में इस तरह का करना, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की लोकतंत्र के लिए ख़तरा है। सब लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये मसला किसी एक का नहीं है। वरना एक बात याद रख लीजिए कि जलते घर को देखने वालों, फुसकर चप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, ये लड़ाई हिंदुस्तान की लोकतंत्र की लड़ाई है। ये हिंदुस्तान के उन तमाम जो लोगों ने आज़ादी दिलाई है, उनकी जो एक हिंदुस्तान को, जमहूरियत को आगे बढ़ाने की ख्वाब है, उस ख्वाब को बचाने की लड़ाई है। सब आइए, ये हिंदू मुसलमान या किसी का लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र जमहूरियत है, उसकी खूबसूरती की लड़ाई है। इसको बचाने में सबको आगे आना चाहिए। शुक्रिया। प्रोटेस्ट किया गया है आपके द्वारा, क्या कमेंट रही? देखिए, प्रोटेस्ट नहीं बल्कि दर्द की आवाज़ है, जो कि आपने हल्द्वानी का हाल देखा है। कड़ी ठंड में, और कड़ी ठंड में बावजूद उसके रोडों पर बैठी पूरी फैमिलियाँ, वहाँ वो माँ, हमारी माँ बहनें और उनके घर वाले जिस तरह से दर्द का अपना एहसास करते हुए, और उनके ऊपर से छत छीनी जाने का ऐलान हो चुका है। जैसा कि हम सभी को पता है, हम लोगों का आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, जिस अंदाज से काम कर रही है, उस अंदाज को बदलना होगा। जिस सख्ताई के साथ वो अपने फैसले ले रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, उन फैसलों में थोड़ी नरमी लानी ज़रूरी है। क्योंकि जब अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ हो सकता है, ये देश के भगोड़ों का कर्जा माफ़ हो सकता है, तो मैं समझ सकता हूँ ये मुसलमान जो हैं, जो माइनॉरिटीज़ कैसे हैं, जिनको मैं ख़ास तौर से मुसलमान इसीलिए कहूँगा क्योंकि मुसलमानों को ऊपर ही ख़ास तौर से जुल्म किया जा रहा है। तो इस जुल्म को रोकने की कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि वो आज से तो घर है नहीं, वो सालों पहले, बरसों पहले के घर बनाए गए। एकदम घर तोड़ने का ऐलान, उनके ऊपर से छत छीनने का ऐलान, तो मैं समझ सकता हूँ किसी भी नीचे तबके के लोग के या किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए छत छीनने का मतलब ये है पूरी जमा पूंजी का खर्च हो जाना, कंगाल हो जाना, ख्वार हो जाना। तो वो अपना मकान किस तरह से बनाएंगे, अपने बीवी बच्चों या बच्चों को किस तरह से परवरिश करेंगे, क्योंकि एक नस्ल का सवाल नहीं है, या कई नस्लों का सवाल है। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान की हुकूमत उनकी आवाज़ सुने, उनके दर्द को समझे और उनकी तकलीफ़ों को समझे, और अपने फैसले को वापस लेने की जल्द से जल्द कोशिश करी जाए। शुक्रिया।